लास्ट की वीडियो में हमने विड्रॉल वाला कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जो है ये टास्क वाले और ये प्रीमियम टास्क, इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब इस कंटेनर पे क्लिक हो, वॉच एड्स एंड अर्न, तो क्या एक्शन होना चाहिए वो हमने पिछली सारी वीडियोस में जो है सेट कर लिया था पहले ही। ये जाएगा टास्क 1 पे। चलते हैं टास्क 1 पे। टास्क 1 पे जब यूजर इस क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो इसका भी एक्शन हमने सेट किया हुआ था कि यहाँ पर सबसे पहले तो जब एड शो हो तो सबसे पहले जो है एक स्नैक बार लगाएंगे नोटिफिकेशन के लिए, बताने के लिए। तो स्नैक बार यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, प्लीज यहाँ लिख देंगे वेरीफाइंग, वेरीफाइंग और डॉट 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 डॉट। ये मतलब ऐड जो है वो चल तो गई है, साथ में वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है। जब 15 सेकेंड का डिले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्शन ऐड होगा। एक्शन क्या होगा? बैकएंड में फायर स्टोर का डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट होगा। ठीक है। अपडेट होने के बाद उसमें कौन सा अपडेट होगा? ऑथेंटिकेटेड यूजर, जो यूजर लॉगिन है। तो मैं इसका रेफरेंस सेलेक्ट कर लूंगा, कंफर्म। उसके बाद ऐड फील्ड, इसका क्या ऐड होना चाहिए? यहाँ से वॉलेट। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें जो है हम सेट करेंगे कि कितना अमाउंट जो है उसके वॉलेट में ऐड होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले इसको वेरिएबल ऑथेंटिकेटेड यूजर में से उसका जो वॉलेट है, वॉलेट अमाउंट वो आ जाएगा। और यहाँ पर वो अमाउंट होगा जो इस वीडियो को वॉच करने के बाद, इस ऐड को वॉच करने के बाद हम जो है यूजर को देंगे। ठीक है। तो वो अमाउंट आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है। इसको कैसे सेट करना है, पहले उस पर आ जाते हैं। मैं आ जाता हूँ एडमिन के डैशबोर्ड पे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने सेट करना है टास्क 1। ठीक है। टास्क 1 क्या हो जाएगा हमारा? डबल। वापस आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से टास्क है हमारे पास? टास्क 1 है, टास्क 2 है और फाइनल टास्क है। तो इन सब के जो अमाउंट जो है वो हमें सेट करके रखना है। टास्क 1 हो गया, देन टास्क 2 हो गया, ये भी हो जाएगा डबल। उसके बाद हो जाएगा हमारा टास्क 3। ठीक है। यानी कि जो फाइनल टास्क है। ये तीनों हमारे सेट हो गए। अब वापस आते हैं। इस बटन पे एक क्वेरी लगेगी बैकएंड में, एडमिन की क्वेरी लगेगी। एडमिन से जो है वो अमाउंट उठाएगा कि कितना क्या अमाउंट है, कंफर्म। ये हो गया। अब आ जाते हैं वापस इसके एक्शन पे। एक्शन पे आने के बाद नीचे जो बैकएंड में जो अपडेट हमने किया हुआ था वॉलेट, इसमें आ जाते हैं। लास्ट में ये जो डबल अमाउंट की कितना अमाउंट हमारा ऐड होना चाहिए, तो मैं गया इस पे, यहाँ से मैंने एडमिन पे जाकर के टास्क 1 का जो अमाउंट है वो मैंने पिक कर लिया और कंफर्म। ठीक है। ये हो गया। जैसे ही उसका अमाउंट अपडेट होगा सीधे क्या हो जाएगा? टास्क 2 पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं टास्क 2 पे। सेम चीज करेंगे इसमें भी। तो उसके लिए सबसे पहले टास्क 2 में क्वेरी लगाएंगे। एडमिन की क्वेरी लग गई है। अब इसके एक्शन में आ जाते हैं। जैसा मैंने पिछले टास्क में किया था, यहाँ पर एक स्नैक बार लगाना है। ये हमारा स्नैक बार लग गया है। अब इसमें वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद डिले के नीचे जब 15 सेकंड हो जाए, 15 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए? तो 15 सेकंड के बाद बैकएंड में जो है फायर स्टोर में जा करके उसका जो वॉलेट है अमाउंट वो इंक्रीज होगा। तो वापस आ जाऊंगा ऑथेंटिकेटेड यूजर में, रेफरेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कंफर्म। ऐड फील्ड, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसका वॉलेट। वॉलेट में फिर स्पेसिफिक की जगह फ्रॉम वेरिएबल, फ्रॉम वेरिएबल्स में नीचे जा करके यहाँ से कस्टम कोड्स, कस्टम कोड्स में से एडिशन। एडिशन में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑथेंटिकेटेड यूजर का वॉलेट। उसके बाद जो सेकंड अमाउंट जो होगा वो होगा हमारा एडमिन डॉक्यूमेंट में से टास्क 2 का अमाउंट, कंफर्म। ठीक है। उसके बाद जैसे ही अमाउंट अपडेट होगा सीधे चला जाएगा फाइनल टास्क पे। आ जाते हैं अपने फाइनल टास्क पे।
मैंने सबका अलग अलग इसलिए रखा है ताकि आप चाहो तो उसको अलग अलग अमाउंट जो है दे सकते हो, ठीक है। यहाँ और सेम भी रख सकते हो कि हाँ, इस इतने ऐड का इतना ही मिलेगा। फिर से वही सेम प्रोसेस, क्वेरी कलेक्शन, एडमिन, एक्शन पे आ जाएंगे, ओपन करेंगे, फर्स्ट एक्शन के नीचे एक बार, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी वेरीफाइंग, नीचे आ जाते हैं टाइमिंग के नीचे, वेट डिले, इसमें हो जाएगा हमारा बैकएंड डेटाबेस, फायरस्टोर, अपडेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस, कंफर्म, ऐड फील्ड, वॉलेट, वेरिएबल, वेरिएबल के बाद कस्टम फंक्शन, एडिशन, फर्स्ट जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर का वॉलेट, जो सेकंड वैल्यू है वो हो जाएगा एडमिन का टास्क नंबर 3। डन, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर यूजर जो है अपना डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस इसका काम हो गया। अब आ जाते हैं वापस डैशबोर्ड पे। प्रीमियम टास्क पे जब वो क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, एक्शन देखते हैं, लोड ऐड, शो ऐड और प्रीमियम टास्क, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रीमियम टास्क वाले पे, पेज पे। यहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, टास्क की पूरी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले टास्क में जाऊँगा, टास्क में मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ईमेल, ईमेल की मेरे को जरूरत नहीं होगी। टास्क की लिस्ट में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, टास्क नेम, टास्क डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ट्यूटोरियल, उसका इमेज, स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और डेट। ये इतनी चीजें हमें नीड रहेगी। वापस आ जाते हैं क्वेरी में, इसकी क्वेरी लगाएंगे, ऐड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन, यहाँ से हो जाएगा हमारा टास्क का पूरा लिस्ट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कैसे होना चाहिए हमारा, डेट वाइज। डेट वाइज में क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब सबसे पुराना वाला सबसे ऊपर रहेगा ताकि पुराने टास्क भी हमारे कंप्लीट होते रहे, ठीक है। जब इस कार्ड पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, तो नेविगेट टू हो जाएगा। नेविगेट किस पे जाएगा, क्रिएट लिस्ट टास्क पे। जो हमारा क्रिएट टास्क वाला था उस पे जाएगा। यहाँ पर पैरामीटर्स हमें लगाने हैं, ठीक है। ऐड पैरामीटर्स करूँगा। पैरामीटर्स क्या होगा, नेम, ठीक है, टास्क नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अमाउंट हो गया, डेट, ट्यूटोरियल, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, कंफर्म कर देंगे इसको। कंफर्म करने से पहले इन सबको सेट करना है। तो नेम जो होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, अमाउंट डबल, डेट, डेट टाइम, ट्यूटोरियल स्ट्रिंग, कंफर्म, ठीक है। ये हो गया। अब इसको वापस ओपन कर लेते हैं। अब पैरामीटर जो है वो हमें पास करना है, तो मैं एक एक करके पहले सारे नोट कर लूंगा इधर। अब इनको सेट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नेम में। नेम में क्या होगा, वैल्यू होगी हमारी टास्क डॉक्यूमेंट में से टास्क नेम उठा लिया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जाएंगे, टास्क डॉक्यूमेंट में से डिस्क्रिप्शन उठा लिया। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट के लिए फिर सेम वही टास्क में से जा करके अमाउंट, डेट, डेट के लिए भी सेम टास्क डॉक्यूमेंट में से डेट उठा लिया। उसके बाद ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल में टास्क डॉक्यूमेंट में से ट्यूटोरियल उठा लिया। करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इमेज पे। इमेज क्या होना चाहिए हमारा, नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क बात कहाँ से सेलेक्ट होना चाहिए, टास्क डॉक्यूमेंट में जा करके जो इमेज है वो उससे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो शो होगा वो होगा टास्क का नेम। तो टास्क का नेम
सेलेक्ट करने के लिए फिर वही जाएंगे, टास्क डॉक्यूमेंट में से टास्क का नेम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा टास्क का डिस्क्रिप्शन, टास्क डॉक्यूमेंट में गया और डिस्क्रिप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इधर अमाउंट पे आ जाते हैं, अमाउंट में भी सेम वही टास्क पे गया मैं, फिर अमाउंट मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन वगैरह क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद जो यूज़र जाएगा वो कहाँ जाएगा, क्रिएट टास्क पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यूज़र जो टास्क क्रिएट करेगा वो कहाँ क्रिएट होना चाहिए, कहाँ सबमिट होनी चाहिए उसकी डिटेल्स, उसके लिए एक नया हम बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा यूज़र टास्क। यूज़र टास्क में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, सबसे पहले तो आ जाएगा नेम, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ईमेल, स्टेटस, डेट, उसके बाद वो जो स्क्रीनशॉट अपलोड करेगा, स्क्रीनशॉट, ये हो गया। अब वापस आ जाते हैं इस पे, वॉच ट्यूटोरियल। वॉच ट्यूटोरियल पे जब क्लिक हो तो क्या होगा, ऐड एक्शन करेंगे, लॉन्च यूआरएल, लॉन्च यूआरएल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, स्पेसिफिक की जगह फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल्स में कहाँ से जो पैरामीटर्स हमारे पास आए थे उसमें जो ट्यूटोरियल का लिंक होगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, ठीक है। तो अपलोड स्क्रीनशॉट पे जब क्लिक होगा तो क्या एक्शन करेगा ये, अपलोड, ठीक है। अपलोड एंड सेव मीडिया, टाइप क्या होगा, फायरबेस, अपलोड हो जाएगा, क्लोज करेंगे इसको। अब ये क्या होना चाहिए, हमारा जो इमेज है, नेटवर्क, बताऊँ यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपलोडेड फाइल यूआरएल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं सबमिट बटन पे। जब यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, उससे पहले यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं, नेम, वही पैरामीटर से हमारा नेम हो जाएगा, कंफर्म, ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस कॉलम को कर देंगे स्क्रॉलेबल, अगर डिस्क्रिप्शन लंबा हुआ उसके जाते हैं सबमिट बटन पे, ठीक है। सबमिट करने पर क्या होना चाहिए, सबमिट करने पर क्या होगा, बैकएंड में डेटाबेस फायरस्टोर क्रिएट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, कौन सा, यूजर टास्क का, ठीक है। ऐड करेंगे यहाँ पे, पहले तो सारी चीजें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा नेम, तो नेम हो जाएगा फ्रॉम वेरिएबल जो हमारा पेज पैरामीटर्स था, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी सेम फ्रॉम वेरिएबल पेज पैरामीटर्स, अमाउंट फ्रॉम वेरिएबल, ईमेल, ईमेल जो होगा वो ऑथेंटिकेटेड यूजर से आएगा फ्रॉम वेरिएबल में, स्टेटस, स्टेटस होगा हमारा स्पेसिफिक वैल्यू, क्या लिखेंगे हम इसको, पेंडिंग। जब भी सबमिट करेगा पहले पेंडिंग में जाएगा, ओके। डेट में आ जाता है, डेट क्या होगा, करंट टाइम, कंफर्म, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्या कहाँ से होगा, फ्रॉम वेरिएबल, और यहाँ पे भी अपलोडेड फाइल यूआरएल, ये होगा हमारा सेट। उसके बाद ऐड एक्शन, ये वापस नेविगेट होकर के कहाँ चला जाएगा, हमारा अपने टास्क लिस्ट पे जहाँ पर उसके सारे टास्क है, जहाँ पर पेंडिंग वगैरह सारा कुछ शो होगा। आ जाते हैं उस पे,
ये टास्क लिस्ट पे आ गए हम। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पेंडिंग, कंप्लीटेड और रिजेक्टेड। अब इसको जो है कॉलम की क्वेरी लगाएंगे, बैकएंड में से ऐड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन। ये यहाँ जो होगा वो यूजर टास्क का होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिल्टर करेंगे। सबसे पहला फिल्टर क्या होगा? सबसे पहला फिल्टर होगा ईमेल का। ईमेल जो है किसके इक्वल होना चाहिए? ऑथेंटिकेटेड यूजर के इक्वल होना चाहिए। दूसरा फिल्टर होगा स्टेटस का, जिसका स्टेटस पेंडिंग होगा सिर्फ वही आएगा। यहाँ से मैंने पेंडिंग कर दिया है, उसके बाद इसको मैंने एंड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या होगा? सबसे जो पुराना है उसका वो सबसे ऊपर होना चाहिए, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको कर देंगे कंफर्म। फिर बाकी चीज़ें वैसे ही, बस यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे। वो क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहला तो ये कि इमेज जो रहेगा ना उसका, वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा जो यूज़र अपलोड करेगा। नेम में नेम हो जाएगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे जो होगा वो होगा स्टेटस, और इधर हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, ऐसा ही सेम कंप्लीटेड वाले में जाएगा। बस क्या होगा, स्टेटस में पेंडिंग की जगह कंप्लीटेड हो जाएगा, और रिजेक्टेड में जाएगा उसमें स्टेटस की जगह क्या हो जाएगा? पेंडिंग की जगह, कंप्लीटेड की जगह हो जाएगा रिजेक्टेड, और सारी चीज़ें ऐसे सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीटेड में क्या होगा? जो उसका लेटेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि डेट होगा वो डिक्रीजिंग, ऑर्डर जो होगा उसका डिक्रीजिंग होगा। वो किस लिए? कि जो उसका लेटेस्ट होगा वो सबसे ऊपर आना चाहिए। और रिजेक्टेड में भी सेम चीज, जो उसका लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। बस पेंडिंग में ही जो उसका पुराना है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एडमिन पैनल सेटअप करेंगे।